हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। बच्चों, बोर्ड पेपर को लेकर अंतिम समय चल रहे हैं और इस समय बहुत सारे बच्चे हमें जो भी कॉल कर रहे हैं उनकी एक ही समस्या आ रही है। हो सकता है ये समस्या आपके साथ भी, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो। उनका कहना है, सर मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूं वह भूल जा रहा है। रात को पढ़ रहा हूं, सुबह भूल जा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो आज समझ लो कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, किसी भी चीज को याद करने का सही तरीका क्या है। आज मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूं कि बोर्ड पेपर के अंतिम समय चल रहे हैं, इस समय किसी भी चीज को याद कैसे करना है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग, जो भी आप लोगों को इस समय तैयारी करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, किसी भी सब्जेक्ट में समस्या है या पढ़ने में समस्या आ रही है, उन सभी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे हेल्प मिलती है आप सभी लोगों को समझाने में, आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने में। जो भी आप लोग बताते हो उसी के अनुसार मैं आपको समस्याओं का समाधान करता हूं, उसी के अनुसार आपकी क्लासेज में डिजाइन करता हूं। बच्चों, सबसे पहला काम इस टाइम आपको यह काम करना है कि टेंशन नहीं लेना है। देखो, जब पेपर लास्ट आ जाए, पेपर के लेकर 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन समय होता है, तो स्वाभाविक टेंशन होता है सभी को। लेकिन इस टेंशन में आप पढ़ाई छोड़ दो, इस टेंशन में आप पढ़ो नहीं, बस सोचो, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको टेंशन हो रहा है, उसको साइड करो, लेकिन अपना कर्म करो, अपनी पढ़ाई करो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, हो सकता है आप भी हो ऐसा कि पूरी साल किसी कारणवश से आपने पढ़ाई नहीं कर पाए हो, तो क्या इस समय टेंशन लेके बैठने से आपका परसेंटेज आ जाएगा? जरा मुझे बताओ, अपने बड़े भाई को बताओ जरा। आप टेंशन लेकर आप बैठे हो तो उससे आपका 90 प्लस आ जाएगा या 80 प्लस आ जाएगा या 70 प्लस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। उससे जो भी परसेंटेज आएगा वो कॉपी में लिखने पे आएगा। जो कॉपी में क्वेश्चन का आंसर लिखो उस पे आएगा। अब क्वेश्चन का आंसर कब लिख पाओगे? जब आप पढ़ाई करोगे, सही तरीके से पढ़ाई करोगे, सही प्रश्न पढ़ाई करोगे, तब आएगा। तो इस बात आपको ध्यान रखना है कि टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको ज्यादा परेशानी आ रही, ज्यादा टेंशन आ रही, तो मैं आप लोगों की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर रहा हूं। इस लास्ट टाइम में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही, तो मैं लाइव आता हूं इस अल्फा 2.0 चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, इसका बेल आइकन दबा लेना। क्योंकि मैं, देखो, जब भी मुझे फुर्सत में रहता हूं, हालांकि बहुत सारी क्लासेज मेरी होती हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजाइन करना, कंटेंट तैयार करना, बहुत सारा काम होता है मेरा। लेकिन हाँ, जब भी मुझे फुर्सत में थोड़ा सा भी समय पाता हूं तो मैं आप सभी लोगों के साथ लाइव आ जाता हूं इस चैनल पे, क्योंकि मेन चैनल पे आऊंगा तो बच्चे ज्यादा आ जाएंगे, वहां पे बातें नहीं हो पाती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी बच्चों की समस्याएं आ रही हैं, जिन भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, तो टेंशन ना लेकर आप इस चैनल पे थोड़ा सा आ जाओ। देखो, मैं पीछे भी लाइव आया हूं, नंबर बता देता हूं, बच्चे कॉल करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, कुछ बच्चों के कमेंट्स लेकर हम समस्याओं का समाधान करते हैं। जितना मेरे से हो सकता है आप सभी लोगों के साथ इस बोर्ड के पेपर के नाजुक घड़ी में खड़े होने की कोशिश करता हूं, पास में रहने की कोशिश करता हूं। रात को 12-1 बजे भी इसमें लाइव आ जाता हूं कभी कभी, जब मुझे भी फुर्सत मिलती है। ठीक है, तो आप इसे बेल आइकन दबा सकते हो, सब्सक्राइब मत करना चलेगा, लेकिन बेल आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि जब भी आऊं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है। अब पढ़ाई कैसे करना है? देखो, सबसे पहला काम, पढ़ाई करने से पहले वाली चीजें, आपको सही तरीके से बैठ कर पढ़ाई करना है, तभी आपको कोई भी चीज याद होगी। अगर आप याद करना चाहते हो तो अब सोचो कि रजाई में सो के पढ़ें तो नहीं याद होगी, दिमाग भटकेगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी पढ़ाई करने आपको बैठना है तो मैं एक आपको मेडिटेशन बताने जा रहा हूं, इसको करके बैठना है। मेडिटेशन कैसे करना है? देखो, आपको क्या करना है, मैं चश्मे निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको ऐसे ऐसे आंखों पे हाथ रखना और ऐसे करके कान में इस तरीके से अंगुली डाल के, ठीक है, ऐसे करके लंबी सांस लेना है। ऐसे करके 5 बार करना है। मेरी बात मानना, जब भी पढ़ाई करने बैठना है आपको इस तरीके से आप करके फिर सांस लेना है, फिर आंख बंद करके ऐसे करके इस तरह करके आपको 5 बार करना है। जब भी पढ़ने बैठना है 5 मिनट लगेगा, मेरी बात मान लो, एक बार करके बैठो। इससे क्या होगा, आपका दिमाग ना बाहर से कट जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, कहीं भटकेगा नहीं। ठीक है, पढ़ाई करने से एक तो सबसे पहले रजाई में बैठना नहीं है, आपको बाहर कुर्सी मेज पे बैठना, और बैठने से पहले
मैंने बताया ना कैसे, देख लेना वीडियो दोबारा से। ऐसे करके 5 बार ये मतलब मेडिटेशन है, एक तरह से प्राणायाम है इसे कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, मुझे इतना इसमें डॉक्टरी नहीं है, लेकिन मैं करता हूं, मुझे फायदा मिलता है, आप करोगे आपको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, करके देखना एक बार, 5 बार करना है। ठीक है, आंख बंद करके एकदम शांति से, जब कर लोगे दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद देखो अंतिम समय में याद करने का सही तरीका क्या है, देखो ध्यान से समझो सभी लोग। याद करने का सही तरीका ये सिस्टम है आपको। सबसे पहले देखो नंबर 1 पर आपको ये काम करना है। नंबर 1 पे क्या करना है, ये काम करना है। नंबर 1 पे बाबू क्या करना है, ये काम करना है। जो भी चीजें आपको, मान लो 1 घंटा आपको पढ़ाई करनी है, सबसे पहले 1 घंटे का आप लक्ष्य रखना। सर अंतिम समय में 1 घंटे का लक्ष्य नहीं भैया, आप 1-1 घंटे का टारगेट डिसाइड करना, मुझे 1 घंटे में ये चीज तैयार कर लेना है। तो मान लो 1 घंटे में आपने टारगेट डिसाइड किया कि फिजिक्स का 3 लॉन्ग क्वेश्चन या 4 लॉन्ग क्वेश्चन मुझे याद करना है, तो उसे 1 घंटे में क्या करना है, आपको खड़े होकर पढ़ाई करनी है और ये डिसाइड करना कि 30 से 35 मिनट आपको जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। 30 से 35 मिनट ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। और एक बात याद रखना, एकदम पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। पहले ये मेडिटेशन जो मैंने आपको बताया उसको करने के बाद ऐसा करना, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ठीक है, पढ़ लिए समझ लिए, उसके बाद 5 से 10 मिनट आपको सोचना है कि हमने क्या पढ़ा है, थिंकिंग करना है, हमने क्या पढ़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ा है तो इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई वो सोचना है। सोचने के बाद आपको देखो इस समय बोर्ड परीक्षा के अंतिम समय चल रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 10 से 20 मिनट में लिखना भी है 60 क्वेश्चन में, यानी 1 घंटे को इस तरीके से काम करना है। 30 से 35 मिनट पढ़ना, फिर 5 से 10 मिनट सोचना, फिर 10 से 20 मिनट जो सोची हुई चीजों को उसको 60 में लिखना है। ये नहीं लिखना है कि पूरा पूरा, बस मेन मेन चीजों को लिखना है कि जो चीजें पढ़े थे वो याद है कि नहीं। अगर लिखते समय आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत कॉपी खोलना, उस चीज को दोबारा से पढ़ लेना, फिर सोचना, फिर लिखना। 1 घंटे में आपको ये काम करना है। उसके बाद आपको जो ये चीज आपने पढ़ा था यह चीज आपको याद हो गई होगी, लेकिन हाँ ये चीज पेपर तक याद रहे इसके लिए आपको रिवीजन भी करना होगा। लेकिन रिवीजन के बारे में हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। अगर आपको जरूरत है रिवीजन करने की सही तरीका जानने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप एक बार मुझसे मतलब कह देना, मैं बना के दे दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन आपको याद पढ़ना यही 3 तरीके से। सबसे पहले क्या, 30 से 35 मिनट ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद 1 घंटे का समय मैं आपको बता रहा हूं, 1 घंटे के समय में आप 3 पार्ट में बांटो। पहले 30 से 35 मिनट क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर 5 से 10 मिनट सोचना है, फिर इसके बाद क्या करना है भैया, जो सोची हुई चीजें उसको क्या करना है, लिखना है 60 में लिखना है। इस बात को ध्यान रखना, पूरी तरीके से मत लिखना। इतना करोगे चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद के लिए आपको एग्जाम तक वो चीज याद रहे इसके लिए आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। अब रिवीजन कैसे करना है ये सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी लाके बताऊंगा, अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी तो, है ना। हालांकि मैंने इसको रिवीजन करने का तरीका मैंने सितंबर अक्टूबर में ही बता दिया है, अगर नहीं जरूरी है तो बता देना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, जैसा भी आप कहोगे वैसा करूंगा। ठीक है, ये सब चीजें। अच्छा एक चीज और मेरी बात आप लोगों के लिए कि पढ़ना क्या है ये जान लो भैया, पढ़ना क्या है ये जान लो। ये पढ़ना है आपको इस समय लास्ट टाइम में, ध्यान से क्या पढ़ना है आपको, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है, इसके सिवा और कुछ नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, 3 से 5 साल का पढ़ सकते हो, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसे पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर इसको पढ़ोगे ना तो आपका रिवीजन हो जाएगा PYQ में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होता है वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन से ही निकलता है वो चीजें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना फिर PYQ पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है इस समय। ठीक है, यही 2 चीजें पढ़नी, किताब उताब पढ़ने की कोशिश ही नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। क्यों भैया, क्यों पढ़ के अपना टेंशन बढ़ाओ, फालतू का टेंशन बढ़ा रहे हो किताब उताब पढ़ के। आप इतना भी अच्छा से कर लो तो 80+ तो पक्का है ला जाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। अच्छा, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया तरीके से चाहिए तो ये वरदान बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें आपके सभी विषय की आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको तो 1 शॉट रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी माइंड मैप के साथ में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की, है ना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लाइव अब आपको कराए गए, क्या कराएंगे, लाइव आपको पढ़ाए गए पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाइव पढ़ाए गए, और इसी साल पढ़ाए गए नवंबर दिसंबर के महीने में।
सोच लो हम लोग जो बैच लेके चलते हैं पेपर के 1 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म कर देते हैं ताकि प्रॉपर रिवीजन का समय मिले। तो ये सिलेबस इसका लमसम खत्म है, केवल फिजिक्स का 3-4 चैप्टर बाकी है, बाकी केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब चीजों का कहानी खत्म हो चुका है। अब प्रॉपर आपको रिवीजन करना है इस चीज को लेकर, बताओ, है ना। इसके पहले मैंने 2 बैच और खत्म कर दिया है, वो भी बैच आपको अगर इस बैच को ले रहे हो तो मैं दे दूंगा। शिखर बैच, शिखर बैच का नाम सुने होंगे, शिखर 1 बैच जिसका सिलेबस अगस्त में ही कंप्लीट हो गया था, शिखर 2 बैच, है ना, इसका सिलेबस आपका नवंबर में कंप्लीट हुआ था। ये 2 बैच हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तीसरी बैच आपका चल रहा है, इसका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सर। तो अभी से ज्वाइन करने से कोई फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, वरदान बैच को, मात्र 299 रुपए फीस इसका। इसमें आपको पहली बात तो ये भी बैच मिल जाएगा, ये भी बैच मिल जाएगा और ये भी बैच मिल जाएगा, तीनों बैच मिल जाएगा। ये क्रैश कोर्स है, इसमें केवल 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाया गया है। और जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, इन दोनों बैच को मत पढ़ना आप, ठीक है। ये बैच मिलेगा आपको लेकिन पढ़ना मत, ये उनके लिए जो पढ़े हैं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो उनके लिए, ठीक है। आप इस बैच को फॉलो करना। इस बैच में कैसे करना है, हालांकि सब चीजें पढ़ा दी गई हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, सेव है, इसी साल पढ़ाई गई है, लाइव ही पढ़ाया गया है। आपको क्या करना है, एक चैप्टर से शुरू करना है। चैप्टर में 3 से 4 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट है, 3 से 4। एक तो चैप्टर का 1 शॉट है, ठीक है। इसके बाद 3 से 4 वीडियो, 3 से 4 वीडियो में क्या है, एक में ऑब्जेक्टिव है, एक में सब्जेक्टिव शॉर्ट वाला है, एक में लॉन्ग वाला है, एक में डेरिवेशन है, और अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री तो एक न्यूमेरिकल है। तो 3 से 5 वीडियो में आपका एक चैप्टर कंप्लीट है, और उस वीडियो के बगल में उसका पीडीएफ भी है। तो भैया अगर आप कहीं पढ़े हो, आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो पीडीएफ क्लिक करके स्क्रॉल करके आप रिवाइज कर सकते हो। क्लास देखने की जरूरत ही नहीं, क्लास देखने की जरूरत है। आगे बात समझ में, है ना। मान लो अगर पीडीएफ देखते समय कोई पॉइंट ना समझ में आए तो क्लास देखकर उस पॉइंट को देख लो, फिर नेक्स्ट पीडीएफ पे देखो। इस तरीके से चाहोगे तो एक दिया में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और पूरे इंपॉर्टेंट चीजें, सभी विषय की केवल इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास रहेंगी। न तो आपको मॉडल्स में घूमना है, क्योंकि पूरे मॉडल्स पेपर जो है मैं चैप्टर वाइज बड़ा मेहनत करके भैया चैप्टर वाइज सॉल्व करा दिया है। मतलब चैप्टर वाइज, मतलब जैसे विलियन चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो विलियन चैप्टर में जो मॉडल के क्वेश्चन है पूरे डाल के वहीं पे पढ़ा दिया हूं, ताकि बच्चे को लास्ट टाइम में कूदना ना पड़े। एक बार चैप्टर को रिवाइज करे, फिर मॉडल को पढ़े, फिर गेस को पढ़े, इन सभी चीजों को ना करना पड़े। एक ब्रह्मास्त्र है इसमें आपको कि एक ही बार पढ़ो, सब आपका तैयार हो जाएगा। इतना मेहनत किया हूं मैंने, ठीक है। केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाया हूं, इसी तरह से गेस की क्वेश्चन पूरे इसी में ऐड है। बस आप चैप्टर को पढ़ो, तैयारी हो जाएगी, गेस भी तैयार हो जाएगा, मॉडल भी तैयार हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो जाएगा एक बार। मतलब एक ही चैप्टर पढ़ाते समय सब चीजों को इंक्लूड कर दिया। ये नहीं कि अलग अलग से 3 बार उसको पढ़ा, नहीं, एक ही बार मेहनत करके सभी चीजों को इंक्लूड करके काम कहानी खत्म। इससे आपका फायदा होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी, है ना। अगर मॉडल देखोगे, फिर अंसार देखोगे, 4 जगह कूदोगे ना, तो कोई मजा नहीं आएगा, मतलब समय ज्यादा लगेगा उसी चीज को करने में। अगर सब चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो 4 चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही चीज को पढ़ लो, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सभी विषय में आपको किया गया हेल्प करेगा अगर आप इसे ज्वाइन कर लोगे तो, ठीक है। अब बाकी ज्वाइन करना न करना, अगर आपको लग रहा है मैं प्रमोशन कर रहा हूं तो ठीक है, मत करना, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई करना, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लग रहा है तो, नहीं तो 299 में क्या ही मिल जाऊंगा, इसमें से 180 रुपये जो जीएसटी ले लेंगे, इसका फीस तो 1299 था ना। बहुत सारे बच्चे 1299 देकर लाइव पढ़े, अब तो रिकॉर्डेड है ना, बस मैं जीएसटी और टेक्निकल चार्जेज वगैरह जो होती हैं उसी को जोड़ के आपसे ले रहा हूँ, ताकि मैं इसमें 1 रुपये नहीं कमा रहा हूँ, इतना ईमानदारी से बता रहा हूँ, 1 रुपये की कमाई नहीं है, बस जो है आपके लिए, ठीक है ना। लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप जो भी पढ़ाई करो, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो भैया, बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ाई मत करो, और समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि लास्ट टाइम में समय को बर्बाद करने लगोगी फिर चीजें हाथ से निकल जाएंगी, और फिर चाह के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। मैंने आज पढ़ने का, याद करने का बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और कोई भी चीजें आपको और समस्या करे तो आप निसंकोच अपने बड़े भाई से शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। मैं आपके एक एक कमेंट को पढ़ता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।